इसके बाद श्री धर्मपाल गांधी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए श्री एचपी सिंह जी। श्री धर्मपाल गांधी जी, जिनकी पुस्तक क्रांति का आगाज, क्रांति का आगाज। सब क्या है ना, धर्मपाल जी की बेटी है। अच्छा। और इनकी नई नई शादी हुई है, इसलिए हम इनकी कोई सम्मानित किया जाए। मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण करके धर्मपाल गांधी जी का स्वागत करें। में पधारे हुए सभी साहित्यकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान अंकुर साहित्य परिवार से जुड़े सभी सदस्यों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है। ये इस वर्ष का वर्तमान अंकुर साहित्य परिवार का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तीसरा कार्यक्रम है और तीनों ही कार्यक्रमों में मुझे भाग लेने का मौका मिला है। तीनों ही कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित किया गया है और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि तीनों ही कार्यक्रमों में मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है। आज जिस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है वो स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। पुस्तक का नाम है क्रांति का आगाज। इससे पहले हमारी जो पहली पुस्तक, इनके पहले कार्यक्रम में जिसका विमोचन हुआ था, वो मैंने महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखी थी। आजादी की लड़ाई में महिलाओं का भी उतना योगदान है जितना पुरुषों का है। हालांकि उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया, दबाया भी गया, उसका तो नाम तक नहीं जानते। मैं काफी लंबे समय से स्वतंत्रता संग्राम पर शोध कर रहा हूं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन विपरीत परिस्थितियों में देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया और कुछ लोगों को तो आजादी के बाद भी गुमनामी में जीना पड़ा। ऐसी बहुत सारी महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन पे मैंने एक पुस्तक लिखी, हिंद की क्रांतिकारी बेटियां। दूसरी जो मेरी बुक थी वो 30 जून को प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने में मैंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिवीरों को मैंने शामिल किया। इनको तकरीबन लोग जानते हैं, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा मैंने उन क्रांतिवीरों को भी शामिल किया जो फांसी के फंदे पे झूल गए, लेकिन उनका नाम हर कोई नहीं जानता है। मैंने उनको भी उस पुस्तक में शामिल किया। उस पुस्तक को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। जितनी भी पुस्तकें छपी थी तकरीबन सारी की सारी निकल गई और ऑनलाइन भी वो पुस्तक बिक रही है। काफी पसंद किया उस बुक को। अभी जो आज जिस पुस्तक का लोकार्पण होना है
क्रांति का आगाज, ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई बुक है। हमारी आज़ादी के लिए जिन क्रांतिवीरों ने राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया, उसमें युवा, बूढ़े, महिला सभी लोगों ने उसमें भाग लिया और हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। इसमें मैंने जो शुरुआत की है, वैसे तो खैर स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया है तकरीबन का सभी का जिक्र है, लेकिन वो आंदोलन काफ़ी लंबा चला था, काफ़ी वर्ष आज़ादी की लड़ाई चली थी, तो उसको एक पुस्तक में समेटा नहीं जा सकता, उसको अलग अलग भागों में हम प्रकाशित करेंगे। लेकिन अभी जो पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है, इसमें मैंने 1915 के बाद से शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी हमारे देश लौटते हैं और एक विजेता के रूप में आते हैं। वहाँ पे लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और अंग्रेज़ों से जीतने के बाद जब वो बम्बई पहुँचे थे, बम्बई बंदरगाह पे उनका भव्य स्वागत हुआ था। उसके बाद में उन्होंने तकरीबन 12 महीने से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान का, उस समय हमारा देश बहुत बड़ा था, भ्रमण किया और यहाँ के लोगों की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया। मजदूरों की, किसानों की क्या स्थिति है और लोग गुलामी का बोझ ढोने के लिए क्यों मजबूर हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का भी उस समय अभाव था, महिलाएं तो चार दीवार से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। जब वो बिहार पहुंचे, जो उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, राजकुमार शुक्ल जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो एक किसान थे चंपारण के, उनके कहने पर, उनके आग्रह पर, उनकी जिद पर वो चंपारण पहुंचे। वहीं पे उनकी मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से पहली बार हुई और जो भी लोग वहाँ उनसे मिले, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सभी लोग हमेशा के लिए गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए। और गांधी का पहला जो आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में किसानों के हक और अधिकार के लिए, किसानों की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया और उसमें बड़ी जीत हासिल हुई। वहाँ पे नील की खेती होती थी और उन पर तरह तरह के अत्याचार होते थे किसानों पे। तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने यह भी महसूस किया कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं और शिक्षा के लिए उन्होंने देश का पहला बुनियादी विद्यालय चंपारण में स्थापित किया।